तो गाइस आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। मैं आज हमेशा की तरह मांगा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस जो कि उन लोगों के साथ हुए हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन पहन लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मगन हो जाइए हॉरर की दुनिया में। तो गाइस जो ये स्टोरी है, इसमें जो हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है वो मेरे दोस्त के नाना के कज़न के साथ हुआ था। तो भाई बार बार दोस्त के नाना के कज़न बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उनको छोटा नाना बोलूँगा। जो छोटे नाना थे ना, वो ना बिजली विभाग में काम किया करते थे। भाई इसी पूरी जगह का स्ट्रक्चर समझ आ जाए आपको, थोड़ा सा मतलब रफ सा आइडिया मिल जाए कि मतलब बहुत जगह थी कैसी। उसके लिए मैंने स्क्रीन पे ना एक ब्लू प्रिंट्स लगाया हुआ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो नाना जी थे उनका घर जो छोटे नाना के घर से मतलब ज़्यादा दूर था नहीं, मतलब आस पास ही थे। और जो मेरे दोस्त के जो नाना जी थे, उनके घर के ना पीछे के साइड में 100 मीटर की दूर पे एक जंगल पे करता था। उस जंगल में थोड़ा अंदर जाके ना एक बोरवेल हुआ करती थी। और उस बोरवेल के साथ में ना बंगलो दिखा होगा। मेरे दोस्त ने कहा ना कि ये जो बंगलो है, ये जो भी मकान कह लो, कह रहा बड़ा आलीशान मकान है, पर ना इस मकान में बात यह है ना कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पूरा खाली रहता है। पर दिखने में बहुत बढ़िया है मकान, पर ये जब भी जाता है ना इसको पूरा खाली दिखता है, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है। इसने कहा कि ना जो ये मकान है अभी अभी बना है, मतलब पहले तो समझिए पहले के समय में नहीं हुआ करता था, मतलब पुराने के समय से ना वो बोरवेल हुआ करती थी। उन्होंने जंगल की ना उस पार जाके ना आगे जाके वो बिजली विभाग आया करता था, जहाँ पे छोटे नाना काम करते थे। तो बिजली विभाग तक जाने के ना छोटे नाना के घर से 2 रास्ते हुआ करते थे। एक जो छोटा रास्ता था वो तो मतलब एक जंगल के रास्ते जाया करता था, पर उस जंगल के रास्ते में ना बात ये हुआ करती थी ना कि सुबह के रास्ते से तो मतलब जंगल के रास्ते से जाना मतलब सेफ है, पर जब रात के समय में ना वही जंगल का रास्ता मतलब मौत के पिंजरे से कम नहीं हुआ करता था। पर उसका दूसरा रास्ता था ना, पर तो लंबा था, पर ना उसमें कोई खतरा नहीं था। बस ये थी कि मतलब उससे ज़्यादा देर लगती थी इस रास्ते से आने पे। छोटे नाना थे ना, उन्होंने डेली का ये रूटीन था ना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी चले जाया करते थे, छोटे रास्ते से चले जाया करते थे, मतलब बिजली विभाग तक चले गए, फिर आते तो वो लंबे रास्ते से आते थे। फिर ना रोज ही जाते थे, और उनका ना काम मतलब 5 बजे तक खत्म हुआ करता था, तो वो 6 बजे तक घर पे आ जाया करते थे। पर उस दिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन हुआ कुछ ऐसा था ना कि उस दिन पता नहीं दोपहर के समय एक मतलब ट्रक था, क्योंकि वो पुराने समय होते थे ना, पुराने वाले ट्रक। हाँ, उस ट्रक में ना लकड़े से लाद के मतलब जो लकड़ लुकड़ में जंगल से काट के लेके जा रहे होंगे ना, वो ट्रक में ट्रांसफार्मर से मतलब ठोक दिया था ना। फिर मतलब जाके वहाँ पे ना मतलब फिर मतलब ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण जो छोटे नाना के एक दोस्त थे ना, वो पूरी तरह इंजर्ड हो गए थे। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया ना वहाँ पे। उस समय के मतलब जैसे हॉस्पिटल होते थे वहाँ पे मतलब ले गए थे। फिर उस दिन ना छोटे नाना को मतलब थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा, मतलब उनको ज़्यादा समय हो गया रात तक। मतलब उस समय ना फिर 8 या 9 बजे थे उनको काम करते समय। उनको बिजली विभाग से मतलब छुट्टी 8-9 बजे मिली थी। फिर उन्होंने को ना मतलब लंबे रास्ते से जाना मतलब बहुत दूर पड़ जाता, तो उन्होंने ना मजबूरन छोटा रास्ता अपनाया। पर ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि आगे जाके उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गई। वो उस छोटे रास्ते के द्वारा आगे बढ़ते जा रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था, वो अपने में ही मगन होके जा रहे थे। तो वो चलते चलते ना उस बोरवेल के पास पहुंच गए। उनको वहाँ पे बोरवेल के पास ना एक लड़की खड़ी दिखी। उन्होंने उस लड़की से पूछा हुआ कि ये लड़की, तुम यहाँ पे इतनी रात दिए क्या कर रही हो? उन्होंने उस लड़की से 3-4 बार पूछा, पर उस लड़की से कोई जवाब ना मिलने पर उनको कोई मन में शक आने लग पड़ा, क्योंकि उस समय में तो ये चीज़ें ज़्यादा होती थी और लोगों को ना इस चीज़ के बारे में अवेयर भी हुआ करते थे। तो उनको उस समय शक हो गया कि पक्का ये मतलब कोई आम चीज़ नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कुछ ऊपरली चीज़ है। तो उन्होंने चुपचाप ही वहाँ से खिसकना सोचा, तो चुपचाप अपने रास्ते हो दिए। वो चुपचाप आगे जा रहे थे, और पता नहीं उनके मन में उस समय क्या आया, उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की उस जगह पे नहीं थी। उन्होंने फिर मतलब उस समय उनके पास एक बीड़ी माचिस हो रखते थे ना लोग अपने पास, कि रात के समय आना पड़े तो मतलब लोग उस समय रखते थे। तो उन्होंने जल्दी से ना बीड़ी जलाई, अपने सर के ऊपर गमछा रखा, और बिना देखे मतलब लगातार मतलब घर तक भागते गए। वो जंगल के रास्ते भागे जा रहे हैं, पीछे से छन छन के घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है,
पीछे से मतलब किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, उनको बार बार उनके नाम से बुला रही है। वो बिना रुके मतलब घर तक पहुंच गए। फिर उन्होंने सीधा घर रुक के मतलब सांस ली। पर बात ये थी, वो घर तक पहुंच गए थे, पर उनके पीछे जो वो लड़की थी वो भी उनके घर तक पहुंच गई थी। उस लड़की ने उनको घर के बाहर से ही बोला, आज तो तू बचिया, आज तेरी किस्मत अच्छी थी, आज तो मैंने तुझको लेके जाने था, अगली बार तू मुझे दिख गया तो अगली बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। उस दिन के बाद छोटे नाना 4 दिन तक बीमार रहे थे। फिर वो रात की तो बात कुछ और है, वो दिन में भी उस रास्ते से जाने से बहुत डरा करते थे। और मुझे तो यही लगता है कि जो वहाँ पे जो कुएं के जो पास जो बंगला बना है, जो अभी भी बना है, वो शायद इसी कारण बना होगा बंगला। पर ये आज तक राज है कि वो कौन थी वो लड़की, मतलब किसकी स्पिरिट थी वो, क्यों मतलब वो वहाँ पे भटकती है, और वो क्या कारण था। पर ये चीज़ आज तक राज है कि वो लड़की कौन थी, मतलब वो किसकी स्पिरिट थी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये